क्योंकि उनको देखने से वासना पैदा हो सकती है। मैं तो हैरान हो गया। खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे उनका ख्याल ये था कि इन प्रतिमाओं को अगर कोई बैठ के घंटे पर देखे तो वासना से शून्य हो जाएगा। वे प्रतिमाएं ऑब्जेक्ट्स फॉर मेडिटेशन रही हजारों वर्ष तक। वे प्रतिमाएं ध्यान के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती रही। जो लोग अति कामुक थे उन्हें खजुराहो के मंदिर के पास भेज के उन पर ध्यान करवाने के लिए कहा जाता था कि तुम ध्यान करो, इन प्रतिमाओं को देखो और इनमें लीन हो जाओ। और यह आश्चर्य की बात है, हालांकि हमारे अनुभव में है लेकिन हमें ख्याल नहीं। आपको पता है रास्ते पर दो आदमी लड़ रहे हों और आप रास्ते से चले जा रहे हो तो आपका मन होता है कि खड़े होकर वो लड़ाई देख लें, लेकिन क्यों? आपने कभी ख्याल किया लड़ाई देखने से आपको क्या फायदा है? हजार जरूरी काम छोड़ के आप आधे घंटे तक दो आदमियों की मुक्काबाजी देख सकते हैं खड़े होकर। फायदा क्या है? शायद आपको पता नहीं, फायदा एक है, दो आदमियों को लड़ते देखकर आपके भीतर जो लड़ने की प्रवृत्ति है वो विसर्जित होती है, उसका निकास होता है, वो इवोपोरेट हो जाती है। अगर मैथुन की प्रतिमा को कोई घंटे भर तक शांत बैठ के ध्यान मग्न होकर देखे तो उसके भीतर जो मैथुन करने का पागल भाव है वो विलीन हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक आदमी को लाया गया था। वो एक दफ्तर में काम करता है और अपने मालिक से, अपने बॉस से बहुत रुष्ट है। मालिक उससे कुछ भी कहता तो उसे बहुत अपमान मालूम होता है और उसके मन में होता है कि निकालूं जूता और इसे मार दूं। लेकिन मालिक को जूता कैसे मारा जा सकता है? हालांकि ऐसे नौकर कम ही होंगे जिनके मन में ये ख्याल ना आता हो कि निकालूं जूता और मार दूं। ऐसा नौकर खोजना मुश्किल है। अगर आप मालिक हैं तो भी आपको पता होगा और आप अगर नौकर हैं तो भी आपको पता होगा कि नौकर के मन में नौकर होने की भारी पीड़ा है और मन होता है कि इसका बदला ले लूं। लेकिन नौकर अगर बदला ले सकता तो नौकर होता क्यों? तो वो बेचारा मजबूर है और दबाए चला जाता है। फिर तो हालत उसकी ऐसी रुग्ण हो गई कि उसे ये डर पैदा हो गया कि किसी दिन आवेश में मैं जूता मार ही ना दूं, तो वो जूता घर ही छोड़ जाता है। लेकिन दफ्तर में उसे जूते की दिन भर याद आती है और जब भी मालिक दिखाई पड़ता है वो पैर टटोल कर देखता है कि जूता, लेकिन जूता तो वो घर छोड़ाया और खुश होता है कि अच्छा हुआ मैं छोड़ाया। किसी दिन आवेश के क्षण में निकल आया जूता तो मुश्किल हो गई। लेकिन घर जूता छोड़ाने से जूते से मुक्ति नहीं होती। जूता उसका पीछा करने लगा। वो कागज पर कुछ भी बनाता है तो जूता बन जाता है। वो रजिस्टर पर कुछ ऐसे ही लिख रहा है और पाता है कि जूते ने आकार लेना शुरू कर दिया। उसके प्राणों में जूता गिरने लगा है। वो बहुत घबरा गया है और उसे ऐसा डर लगने लगा है धीरे धीरे कि मैं किसी भी दिन हमला कर सकता हूं। तो उसने अपने घर आके कहा कि अब मुझे नौकरी पे जाना ठीक नहीं, मैं छुट्टी लेना चाहता हूं क्योंकि अब हालत ऐसी हो गई कि मैं दूसरे का जूता निकाल के भी मार सकता हूं। अब अपने जूते का जरूरत नहीं रह गई। मेरे हाथ दूसरे लोगों के पैरों की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते। तो घर के लोगों ने समझा कि वो पागल होता है, उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इसकी बीमारी बड़ी नहीं, छोटी सी है। इसके मालिक की एक तस्वीर घर में लगा लो और इससे कहो कि रोज सुबह 5 जूते धार्मिक भाव से मारा करे। 5 जूते मारे तब दफ्तर जाए, बिल्कुल रिलीजियसली। ऐसा नहीं कि किसी दिन चूक जाए, जैसे लोग ध्यान जप करते हैं, बिल्कुल वक्त पर 5 जूते मारे, दफ्तर से लौट के 5 जूते मारे। वह आदमी पहले तो बोला कि इससे क्या पागलपन की बात है, लेकिन भीतर उसे खुशी मालूम हुई। वो हैरान हुआ, उसने कहा लेकिन मुझे भीतर खुशी मालूम हो रही। तस्वीर टांग ली गई और रोज 5 जूते मार के दफ्तर गया। पहले दिन ही जब वो 5 जूते मार के दफ्तर गया तो उसे एक बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ। मालिक के प्रति उसने दफ्तर में उतना क्रोध अनुभव नहीं किया और 15 दिन के भीतर तो मालिक के प्रति अत्यंत विनयशील हो गया। मालिक को भी हैरानी हुई, उसे तो कुछ पता नहीं कि भीतर क्या चल रहा है। उसने उसको पूछा कि तुम आजकल बहुत आज्ञाकारी, बहुत विनम्र, बहुत ही हम्बल हो गए हो, बात क्या है? उसने कहा वो मत पूछिए नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। क्या हुआ? तस्वीर को जूते मारने से कुछ हो सकता है?
लेकिन तस्वीर को जूते मारने से वो जो जूते मारने का भाव है वो तिरोहित हुआ, वो इवोपरेट हुआ, वो वाष्पीभूत हुआ। खजुराहो के मंदिर या कोणार्क और पुरी के मंदिर जैसे मंदिर सारे देश के गांव-गांव में होने चाहिए। बाकी मंदिरों की कोई जरूरत नहीं है, वो बेवकूफी के सबूत है, उनमें कुछ नहीं है, उनमें न कोई वैज्ञानिकता है, न कोई अर्थ है, न कोई प्रयोजन है, वो निपट गंवारी के सबूत है। लेकिन खजुराहो के मंदिर जरूर अर्थपूर्ण है। जिस आदमी का भी मन सेक्स से बहुत भरा हो वो जाके उन पर ध्यान करे और वो हल्का लौटेगा, शांत लौटेगा। तंत्र ने जरूर सेक्स को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मुल्क के नीति शास्त्री और जो मॉरल प्रीचर्स हैं उन दुष्टों ने उनकी बात को समाज तक नहीं पहुंचने दिया। वो मेरी बात भी नहीं पहुंचने देना चाहते। यहां से मैं भारतीय विद्या भवन से बोलकर जबलपुर वापस लौटा और तीसरे दिन मुझे एक पत्र मिला कि अगर आप इस तरह की बातें कहना बंद नहीं कर देते हैं तो आपको गोली क्यों न मार दी जाए। मैंने उत्तर देना चाहता था, लेकिन वो गोली मारने वाले सज्जन बहुत कायर मालूम पड़े। ना उन्होंने नाम लिखा था, ना पता लिखा था। शायद वो डरे होंगे कि मैं पुलिस को न दे दूं। लेकिन अगर वो यहां कहीं हो, अगर होंगे तो किसी झाड़ के पीछे या कहीं दीवार के पीछे छुपे होंगे। अगर वो यहां कहीं हो तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि पुलिस को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपना नाम और पता मुझे भेज दें ताकि मैं उनको उत्तर दे सकूं। लेकिन अगर उनकी हिम्मत ना हो तो मैं उत्तर यहीं दिए देता हूं ताकि वो सुन लें। पहली तो बात यह है कि इतनी जल्दी गोली मारने की मत करना, क्योंकि गोली मारते ही जो बात मैं कह रहा हूं वो परम सत्य हो जाएगी, इसका उनको पता होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी की भूल गई होती अगर उसको सूली पर न लटकाया गया होता। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी की भूल गई होती अगर उसको सूली न मिली होती। सूली देने वाले ने बड़ी कृपा की। और मैंने तो यहां तक सुना है कुछ इनर सर्कल्स में जो जीवन की गहराइयों की खोज करते हैं, उनसे मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि जीसस ने खुद अपनी सूली लगवाने के लिए योजना और षड्यंत्र किया था। जीसस ने चाहा था कि मुझे सूली लगा दी जाए, क्योंकि सूली लगते ही जो जीसस ने कहा है वो करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए अमर हो जाएगा और हजारों लोगों के, लाखों लोगों के काम आ सकेगा। इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि जुदास जिसने ईसा को बेचा 30 रुपयों में, वो ईसा के प्यारे से प्यारे शिष्यों में से एक था। और ये संभव नहीं है कि जो वर्षों से ईसा के पास रहा वो सिर्फ 30 रुपए में ईसा को बेच दे, सिवाय इसके कि ईसा ने उसको कहा हो कि तू कोशिश कर, दुश्मन से मिल जा और किसी तरह मुझे उलझा दे और सूली लगवा दे, ताकि मैं जो कह रहा हूं वो अमृत का स्थान ले ले और करोड़ों लोगों का उद्धार बन जाए। महावीर को अगर सूली लगी होती तो दुनिया में केवल 30 लाख जैन नहीं होते, 30 करोड़ हो सकते थे। लेकिन महावीर शांति से मर गए, सूली का उन्हें पता भी नहीं था, न किसी ने लगाई, न उन्होंने लगवाने की व्यवस्था की। आज आधी दुनिया ईसाई है, उसका सिवाय इसके कोई कारण नहीं कि ईसा अकेला सूली पर लटका हुआ है। न बुद्ध, न मोहम्मद, न महावीर, न कृष्ण, न राम। सारी दुनिया भी ईसाई हो सकती है। वो सूली पर लटकने से ये फायदा हो गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि जल्दी मत करना, नहीं तो नुकसान में पड़ जाओगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि घबराएं ना वो। मेरे इरादे खाट पे मरने के हैं भी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई गोली मार ही दे, तो मैं खुद ही कोशिश करूंगा। जल्दी उनको करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पे मैं चाहूंगा कि कोई गोली मार ही दे। जिंदगी भी काम आती है और गोली लग जाए तो मौत भी काम आती है और जिंदगी से ज्यादा काम आ जाती है। जिंदगी जो नहीं कर पाती वो गोली लगी हुई मौत कर देती है। अब तक हमेशा ये भूल की है दुश्मनों ने, नासमझी की है। सुकरात को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, जिन्होंने जहर पिला दिया, मंसूर को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, और अभी गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गोडसे को पता नहीं कि गांधी के भक्त और गांधी के अनुयायी गांधी को इतने दूर तक स्मरण कराने में कभी भी सफल नहीं हो सकते थे जितना अकेले गोडसे ने कर दिया।
और अगर गांधी ने मरते वक्त जब उन्हें गोली लगी और हाथ जोड़ के गोंडसे को नमस्कार किया होगा तो बड़ा अर्थपूर्ण था वो नमस्कार। वो अर्थपूर्ण था कि मेरा अंतिम शिष्य सामने आ गया, अब जो मुझे आखिर और हमेशा के लिए अमर कर किए दे रहा है। भगवान ने आदमी भेज दिया जिसकी जरूरत थी। जिंदगी का ड्रामा, वो जो जिंदगी की कहानी है वो बहुत उलझी हुई है, वो इतनी आसान नहीं है। खाट पे मरने वाले हमेशा के लिए मर जाते हैं, गोली खा के मरने वालों का मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुकरात से किसी ने पूछा उसके मित्रों ने कि अब तुम्हारे जहर दे दिया जाएगा और तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारे गाड़ने की कैसी व्यवस्था करें, जलाएं, कब्र बनाएं, क्या करें? सुकरात ने कहा, पागलो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मुझे नहीं गाड़ सकोगे। तुम जब सब मिट जाओगे तब भी मैं जिंदा रहूंगा। मैंने मरने की तरकीब जो चुनी है वो हमेशा जिंदा रहने वाली। तो वो मित्र अगर कहीं हो तो उनको पता होना चाहिए, जल्दी ना करें, जल्दी में नुकसान हो जाएगा उनका, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको गोली लग सकती है वो मैं नहीं हूं, और जो गोली लगने के बाद भी पीछे बच जाता है वही हूं। तो वो जल्दी ना करें। और दूसरी बात ये कि वो घबराएं भी ना। मैं हर तरह की कोशिश करूंगा कि खाट पे न मर सकूं। वो मरना बड़ा गड़बड़ है, वो बेकार ही मर जाना है, वो निरर्थक मर जाना है। मर जाने की भी सार्थकता चाहिए। और तीसरी बात ये कि वो दस्तखत करने से न घबराएं, न पता लिखने से घबराएं, क्योंकि अगर मुझे लगे कि कोई आदमी मारने को तैयार हो गया है तो वो जहां मुझे बुलाएगा मैं चुपचाप बिना किसी को खबर किए वहां आने को हमेशा तैयार हूं, ताकि उस पर पीछे कोई मुसीबत ना आए। लेकिन ये पागलपन सूझते हैं। इस तरह के धार्मिक, और जिस बेचारे ने लिखा है उसने यही सोच के लिखा है कि वो धर्म की रक्षा कर रहा है। उसने यही सोच के लिखा है कि मैं धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, वो धर्म की रक्षा कर रहा है। उसकी नीयत में कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके भाव बड़े अच्छे और बड़े धार्मिक हैं। ऐसे धार्मिक लोग तो दुनिया को दिक्कत में डालते रहे। उनकी नीयत बड़ी अच्छी लेकिन बुद्धि मूढ़ता की। तो हजारों साल से तथाकथित नैतिक लोगों ने जीवन के सत्यों को पूरा पूरा प्रकट होने में बाधा डाली है, उसे प्रकट नहीं होने दिया। नहीं प्रकट होने के कारण एक अज्ञान व्यापक हो गया, और उस अज्ञानी अंधेरी रात में हम टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं, गिर रहे हैं। और वे मॉरल टीचर्स, वे नीति शास्त्र के उपदेशक हमारे इस अंधकार के बीच में मंच बना के उपदेश देने का काम करते रहते हैं। ये भी सच है कि जिस दिन हम अच्छे लोग हो जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन में सत्य की किरण आएगी, समाधि की कोई झलक आएगी, जिस दिन हमारा सामान्य जीवन भी परमात्मा जीवन में रूपांतरित होने लगेगा, उस दिन उपदेशक व्यर्थ हो जाएंगे, उनकी कोई जगह नहीं रह जाने वाली। उपदेशक तभी तक सार्थक है जब तक लोग अंधेरे में भटकते हैं। गांव में चिकित्सक की तभी तक जरूरत है जब तक लोग बीमार पड़ते हैं। जिस दिन आदमी बीमार पड़ना बंद कर देगा उस दिन चिकित्सक को विदा कर देनी पड़ेगी। तो हालांकि चिकित्सक ऊपर से बीमार का इलाज करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से उसके प्राणों की आकांक्षा यही होती है कि लोग बीमार पड़ते रहें। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि चिकित्सक जीता है लोगों के बीमार पड़ने पर। उसका प्रोफेशन बड़ा कंट्राडिक्टरी है, उसका धंधा बड़ा विरोधी है। कोशिश तो उसकी यह है कि लोग बीमार पड़ते रहें, और जब मलेरिया फैलता है और फ्लू की हवाएं आती हैं तो वो भगवान को एकांत में धन्यवाद देता है, क्योंकि ये धंधे का वक्त आया, सीजन। मैंने सुना है एक रात एक मधुशाला में बड़ी देर तक कुछ मित्र आके खाना पीना करते रहे, शराब पीते रहे।
उन्होंने खूब मौज की, और जब वो चलने लगे आधी रात को, तो शराब खाने के मालिक ने अपनी पत्नी को कहा कि भगवान को धन्यवाद, बड़े भले लोग आए, ऐसे लोग रोज आते रहे तो कुछ ही दिनों में हम मालामाल हो जाए। विदा होते मेहमानों को सुनाई पड़ गया, और जिसने पैसे चुकाए थे उसने कहा कि दोस्त, भगवान से प्रार्थना करोगे हमारा भी धंधा रोज चलता रहे तो हम तो रोज आए। चलते चलते उस शराब घर के मालिक ने पूछा कि भाई तुम्हारा धंधा क्या है? उसने कहा मेरा धंधा पूछते हो, मैं मरघट पर लकड़ियां बेचता हूं मुर्दों के लिए। जब मुर्दे ज्यादा मरते हैं तब मेरा धंधा चलता है, तब हम थोड़े खुश होते हैं। हमारा धंधा रोज चलता रहे, हम रोज यहां आते रहे। चिकित्सक का धंधा है कि लोगों को ठीक करे, लेकिन फायदा, लाभ और शोषण इसमें है कि लोग बीमार पड़ते रहे। तो एक हाथ से चिकित्सक ठीक करता है और उसके प्राणों की प्रार्थना होती है कि मरीज जल्दी ठीक ना हो जाए। इसीलिए पैसे वाले मरीज को ठीक होने में बड़ी देर लगती है। गरीब मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि गरीब मरीज को ज्यादा देर बीमार रहने से कोई फायदा नहीं है, चिकित्सक को कोई फायदा नहीं है। चिकित्सक को फायदा है अमीर मरीज से, तो अमीर मरीज लंबा बीमार रहता है। सच तो यह है कि अमीर अक्सर ही बीमार रहते हैं। वो चिकित्सक की प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, उसकी आंतरिक इच्छा भी उसके हाथ को रोकती है कि मरीज एकदम ठीक ही ना हो जाए। उपदेशक की स्थिति भी ऐसी ही है। समाज जितना नीति भ्रष्ट हो, जितना व्यभिचार फैले, जितना अनाचार फैले, उतना ही उपदेशक का मंच ऊपर उठने लगता है, क्योंकि जरूरत आ जाती कि वो लोगों को कहे अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, ईमानदारी स्वीकार करो, ये व्रत पालन करो, वो व्रत पालन करो। अगर लोग व्रती हों, अगर लोग संयमी हों, अगर लोग शांत हों, ईमानदार हों, तो उपदेशक मर गया, उसकी कोई जगह ना रही। और हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज्यादा उपदेशक क्यों हैं? ये गांव गांव गुरु और घर घर स्वामी और सन्यासी क्यों हैं? ये महात्माओं की इतनी भीड़ और ये कतार क्यों है? ये इसलिए नहीं कि आप बड़े धार्मिक देश हैं जहां की संत महात्मा पैदा होते हैं, ये इसलिए कि आप इस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अधार्मिक और अनैतिक देश हैं, इसलिए इतने उपदेशकों को पालने का ठेका और धंधा मिल जाता है। हमारा तो जाति रोग हो गया। मैंने सुना कि अमेरिका में किसी ने एक लेख लिखा हुआ था, किसी मित्र ने वो लेख मेरे पास भेज दिया। उसमें एक कमी थी, उन्होंने मेरी सलाह चाहिए। किसी ने लेख लिखा था, वहां मजाक का कोई लेख था, उसने लिखा था कि हर आदमी और हर जाति का लक्षण शराब पिला के पता लगाया जा सकता है कि बेसिक कैरेक्टर क्या है। तो उसने लिखा था कि अगर डच आदमी को शराब पिला दी जाए तो वो एकदम से खाने पर टूट पड़ता है, फिर वो किचन के बाहर ही नहीं निकलता, फिर वो एकदम खाने की मेज से उठता ही नहीं, बस शराब पी के वो 2-2, 3-3 घंटे खाने में लग जाता। अगर फ्रेंच को शराब पिला दी जाए तो शराब पीने के बाद वो एकदम नाच गाने के लिए तत्पर हो जाता है, और अगर अंग्रेज को शराब पिला दी जाए तो वो एकदम चुप होकर एक कोने में मौन हो जाता है। वो वैसे ही चुप बैठा रहता है, और शराब पी ली तो उसका कैरेक्टर वो और चुप हो जाता है। ऐसे दुनिया के सारे लोगों के लक्षण थे, लेकिन भूल से या अज्ञान के बस भारत के बाबत कुछ भी नहीं लिखा था। तो किसी मित्र ने मुझे लेख भेजा और कहा कि आप भारत के कैरेक्टर के बाबत क्या कहते हैं, अगर भारतीय को शराब पिलाई जाए तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि वो तो जग जाहिर बात है, भारतीय शराब पिएगा और तत्काल उपदेश देना शुरू कर देगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो उनका जातीय गुण है। ये जो उपदेशों का समाज और साधु संतों और महात्माओं की लंबी कतार है, ये रोग के लक्षण है, ये अनीति के लक्षण है। और मजा ये है कि इनमें से कोई भी भीतरी हृदय से कभी नहीं चाहता कि अनीति मिट जाए, रोग मिट जाए, क्योंकि उसके मिटने के साथ तो वो भी मिट जाते हैं। प्राणों की पुकार यही होती है कि रोग बना रहे और बढ़ता चला जाए, और
उस रोग को बढ़ाने के लिए जो सबसे सुगम उपाय है वो यह है कि जीवन के संबंध में सर्वांगीण ज्ञान उत्पन्न न हो सके, और जीवन के जो सबसे ज्यादा गहरे केंद्र हैं, जिनके अज्ञान के कारण अनीति और व्यभिचार और भ्रष्टाचार फैलता है, उन केंद्रों को आदमी कभी भी न जान सके, क्योंकि उन केंद्रों को जान लेने के बाद मनुष्य के जीवन से अनीति तत्काल विदा हो सकती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स मनुष्य की अनीति का सर्वाधिक केंद्र है। मनुष्य के व्यभिचार का, मनुष्य की विकृति का सबसे मौलिक, सबसे आधारभूत केंद्र वहां है, और इसलिए धर्मगुरु उसकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। एक मित्र ने मुझे खबर भिजवाई है कि कोई संत महात्मा सेक्स की बात नहीं करता, और आपने सेक्स की बात की तो हमारे मन में आपका आदर बहुत कम हो गया है। मैंने उनसे कहा, इसमें कुछ गलती नहीं हुई, पहले आदर था उसमें गलती थी, इसमें क्या गलती हुई? मेरे प्रति आदर होने की जरूरत क्या है? मुझे आदर देने का प्रयोजन क्या है? मैंने कब मांगा है कि मुझे आदर दें? देते थे तो आपकी गलती थी, नहीं देते हैं आपकी कृपा है। मैं महात्मा नहीं रहा, मैंने कभी चाहा होता कि मैं महात्मा हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मैं कहता क्षमा करना, भूल से ये बातें मैंने कह दी। मैं महात्मा था नहीं, मैं महात्मा हूं नहीं, मैं महात्मा होना चाहता नहीं। जहां इतने बड़े जगत में इतने लोग दीनहीन हैं, वहां एक आदमी महात्मा होना चाहे, उससे ज्यादा निम्न प्रवृत्ति और स्वार्थ से भरा हुआ आदमी नहीं। जहां इतने दीनहीन जन हैं, जहां इतनी हीन आत्माओं का विस्तार है, वहां महात्मा होने की कल्पना और विचार ही पाप है। महान मनुष्यता मैं चाहता हूं, महान मनुष्य मैं चाहता हूं, महात्मा होने की मेरे मन में कोई भी इच्छा और आकांक्षा नहीं। महात्माओं के दिन विदा हो जाने चाहिए, महात्माओं की कोई जरूरत नहीं, महान मनुष्य की जरूरत है, महान मनुष्यता की जरूरत है। ग्रेट मैन नहीं, ग्रेटर ह्यूमैनिटी, ग्रेट ह्यूमैनिटी। बड़े आदमी बहुत हो चुके, उनसे क्या फायदा हुआ? अब बड़े आदमियों की जरूरत नहीं, बड़ी आदमियत की जरूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक आदमी का इल्यूजन तो टूटा, एक आदमी तो डिसइल्यूजन हुआ, एक आदमी को तो ये पता चल गया कि ये आदमी महात्मा नहीं, एक आदमी का भ्रम टूट गया, ये भी बड़ी बात है। वो शायद सोचे होंगे कि इस भांति कह के वो शायद मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कि मुझे महात्मा और महर्षि बनाया जा सकता है अगर मैं इस तरह की बातें न करूं। आज तक महर्षियों और महात्माओं को इसी तरह बनाया गया है, और इसलिए उन कमजोर लोगों ने इस तरह की बातें नहीं की जिनसे महात्मापन छिन सकता था। अपने महात्मापन के बचा रखने के लिए उस प्रलोभन में जीवन का कितना अहित हो सकता है, इसका उन्होंने कोई भी ख्याल नहीं किया है। मुझे चिंता नहीं है, मुझे विचार भी नहीं है, मुझे ख्याल भी नहीं है, और मुझे घबराहट ही होती जब कोई मुझे महात्मा मानना चाहे। और आज की दुनिया में महात्मा बन जाना और महर्षि बन जाना इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमेशा आसान रहा है, हमेशा आसान रहा है। वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि महान मनुष्य कैसे पैदा हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या खोज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने बुनियादी इस सवाल पर जो बातें आपसे कही हैं वो आपके जीवन में एक दिशा तोड़ने में सहयोगी हो सकती हैं। उनसे एक मार्ग प्रकट हो सकता है और क्रमशः आपकी वासना का रूपांतरण आत्मा की दिशा में हो सकता है। अभी हम वासना हैं, आत्मा नहीं। कल हम आत्मा भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे? इसी वासना के सर्वांग रूपांतरण से, इसी शक्ति को निरंतर ऊपर से ऊपर ले जाने से।
जैसा मैंने कल आपको कहा, उस संबंध में भी बहुत से प्रश्न हैं, उसके संबंध में एक बात कहूंगा। मैंने आपको कहा कि संभोग में समाधि की झलक का स्मरण रखें, रिमेम्बरिंग रखें, और उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें, उस बिंदु को जो विद्युत की तरह संभोग के बीच में चमकता है समाधि का, एक क्षण को जो चमक आती और विदा हो जाती, उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें कि वो क्या है, उसे जानने की कोशिश करें, उसको पकड़ लें पूरी तरह से कि वो क्या है। और एक दफे उसे आपने पकड़ लिया तो उस पकड़ में आपको दिखाई पड़ेगा कि उस क्षण में आप शरीर नहीं रह जाते हैं, बॉडी लेसनेस। उस क्षण में आप शरीर नहीं है, उस क्षण में एक झलक की तरह आप कुछ और हो गए हैं, आप आत्मा हो गए हैं। और वो झलक आपको दिखाई पड़ जाए तो फिर उस झलक के लिए ध्यान के मार्ग से श्रम किया जा सकता है, उस झलक को फिर ध्यान की तरफ से पकड़ा जा सकता है, उस झलक को फिर ध्यान के रास्ते से जाके परिपूर्ण रूप से, पूरे रूप से जाना और जिया जा सकता है। और वो अगर हमारे ज्ञान, जानने और जीवन का हिस्सा बन जाए तो आपके जीवन में सेक्स की कोई जगह नहीं रह जाएगी। एक मित्र ने पूछा है कि अगर इस भांति सेक्स विदा हो जाएगा तो दुनिया में संतति का क्या होगा? अगर इस भांति सारे लोग समाधि का अनुभव करके ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? जरूर इस भांति के बच्चे पैदा नहीं होंगे जिस भांति आज पैदा होते हैं। ये ढंग कुत्ते, बिल्लियों और इल्लियों का तो ठीक है, आदमियों का ठीक नहीं। ये कोई ढंग है? ये कोई बच्चों की कतार लगाए चले जाना, निरर्थक, अर्थहीन, बिना जाने बूझे ये भीड़ पैदा करते चले जाना। ये भीड़ कितनी हो गई? ये भीड़ इतनी हो गई है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्ष तक इसी भांति बच्चे पैदा होते रहे और कोई रुकावट नहीं लगाई जा सकती तो जमीन पर टहनी हिलाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। हमेशा आप सभा में ही खड़े हुए मालूम होंगे, जहां जाएंगे वहीं सभा मालूम होगी। सभा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टहनी हिलाने की जगह नहीं रह जाने वाली 100 साल के भीतर अगर यही स्थिति रही। वो मित्र ठीक पूछते हैं कि अगर इतना ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? उनसे भी मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वो भी अर्थ की है और आपके ख्याल में आ जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य से बच्चों के पैदा करने का सारा प्रयोजन और अर्थ बदल जाता है। काम से बच्चे पैदा होते हैं, सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं। सेक्स से बच्चे पैदा होना, बच्चे पैदा करने के लिए कोई सेक्स में नहीं जाता है। बच्चे पैदा होना आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है। सेक्स में आप जाते हैं किसी और कारण से, बीच में बच्चे आ जाते हैं। बच्चों के लिए आप कभी सेक्स में नहीं जाते। बिना बुलाए मेहमान हैं बच्चे, और इसलिए बच्चों के प्रति आपके मन में वो प्रेम नहीं हो सकता जो बिना बुलाए मेहमानों के प्रति कब होता है। घर में कोई आ जाए अतिथि बिना बुलाए तो जो हालत घर में हो जाती है, बिस्तर भी लगाते हैं उसको सुलाने के लिए, खाना भी खिलाते हैं उसको खिलाने के लिए, आओ भगत भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन पता होगा आपको कि बिना बुलाए मेहमान के साथ क्या घर की हालत हो जाती है। ये सब ऊपर ऊपर होता है, भीतर कुछ भी नहीं। और पूरे वक्त यही इच्छा होती है कि कब आप विदा हों, कब आप जाएं। बिना बुलाए बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, सद्व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें हमने कभी चाहा न था, कभी हमारे प्राणों की वो आकांक्षा न थी। हम तो किसी और तरफ गए थे। वो बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं। आज के बच्चे प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। वो उत्पत्ति नहीं है। वो उत्पत्ति के साथ जैसे गेहूं के साथ भूसा पैदा हो जाता है, वैसी हालत। आपका विचार, आपकी कामना दूसरी थी, बच्चे बिल्कुल आकस्मिक है। और इसीलिए
सारी दुनिया में हमेशा से ये कोशिश चली, वातशायन से लेकर आज तक ये कोशिश चली कि सेक्स को बच्चों से किसी तरह मुक्त कर लिया जाए। उसी से बर्थ कंट्रोल विकसित हुआ, संतति नियमन विकसित हुआ, कृत्रिम साधन विकसित हुए कि हम बच्चों से भी बच जाएं और सेक्स को भी भोग लें। बच्चों से बचने की चेष्टा हजारों साल से चल रही है और आयुर्वेद के ग्रंथों में दवाइयों का उल्लेख है जिनको लेने से बच्चे नहीं होंगे, गर्भधारण नहीं होगा। आयुर्वेद के 3, 4, 5 हजार साल पुराने ग्रंथ इसका विचार करते और अभी आज का आधुनिकतम स्वास्थ्य का मिनिस्टर भी इसी की बात करता है। क्यों आदमी ने ये इजाद करने की चेष्टा, क्योंकि बच्चे बड़े उपद्रव का कारण हो गए। वो बीच में आते हैं, जिम्मेदारियां ले आते हैं। और भी एक खतरा, बच्चों के आते से ही स्त्री परिवर्तित हो जाती, पुरुष भी बच्चे नहीं चाहता, नहीं होते हैं तो चाहता है। इस कारण नहीं कि बच्चों से प्रेम है, बल्कि अपनी संपत्ति से प्रेम है। कल मालिक कौन होगा? बच्चों से प्रेम नहीं है। बाप जब चाहता है कि बच्चा हो जाए, घर में लड़का नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि लड़के के लिए बड़े उनके प्राण आतुर हो रहे हैं। नहीं, आतुरता ये हो रही कि मैं रुपए कमा कमा के मरा जा रहा हूं, न मालूम कौन कब्जा कर लेगा। एक हकदार मेरे खून का उसके बचाने के लिए होना चाहिए। बच्चों के लिए कोई कभी नहीं चाहता कि बच्चे आ जाएं। बच्चों से हम बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चे पैदा होते चले गए। हमने संभोग किया और बच्चे बीच में आ गए। वो उसके साथ जुड़ा हुआ संबंध था। ये काम जन्य संतति है, ये बाई प्रोडक्ट है सेक्सुअलिटी की। और इसलिए मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन, इतना उदास, इतना चिंतित है। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे आएंगे, लेकिन वो बच्चे सेक्स की बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे। उन बच्चों के लिए सेक्स एक व्हीकल होगा। उन बच्चों को लाने के लिए सेक्स एक माध्यम होगा। सेक्स से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे एक आदमी बैलगाड़ी में बैठ के कहीं गया, उसे बैलगाड़ी से कोई मतलब। वो हवाई जहाज में बैठ के गया, उसे हवाई जहाज से कोई मतलब। आप यहां से बैठ के दिल्ली गए हवाई जहाज में, हवाई जहाज से आपको कोई भी मतलब है, कोई भी संबंध है, कोई भी नाता है? कोई नाता नहीं है। नाता है दिल्ली जाने से। हवाई जहाज सिर्फ व्हीकल है, सिर्फ माध्यम है। ब्रह्मचर्य को जब लोग उपलब्ध हों और संभोग की यात्रा समाधि तक हो जाए, तब भी वे बच्चे चाह सकते हैं। और लेकिन उन बच्चों का जन्म, उत्पत्ति होगी, वो प्रोडक्ट होंगे, वो क्रिएशन होंगे, वो सृजन होंगे। सेक्स सिर्फ माध्यम होगा। और जिस भांति अब तक ये कोशिश की गई है, इसे बहुत गौर से सुन लेना, जिस भांति अब तक ये कोशिश की गई है कि बच्चों से बच के सेक्स को भोगा जा सके, वो नई मनुष्यता ये कोशिश कर सकती है कि सेक्स से बच के बच्चे पैदा किए जा सके। मेरी आप बात समझे? ब्रह्मचर्य अगर जगत में व्यापक हो जाए तो हम एक नई खोज करेंगे, जैसे हमने पुरानी खोज की है कि बच्चों से बचा जा सके और सेक्स का अनुभव पूरा हो जाए। इससे उल्टा प्रयोग आने वाले जगत में हो सकता है, जब ब्रह्मचर्य व्यापक होगा, कि सेक्स से बचा जा सके और बच्चे हो जाएं। और ये हो सकता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है, ये हो सकता है। ब्रह्मचर्य से जगत के अंत होने का कोई संबंध नहीं। जगत के अंत का होने का संबंध सेक्सुअलिटी से पैदा हो गया। तुम करते जाओ, बच्चे पैदा हो, जगत अंत हो जाएगा। न एटम बम की जरूरत है, न हाइड्रोजन बम की जरूरत है। ये बच्चों की इतनी बड़ी तादाद, ये कतार, ये काम से उत्पन्न हुए कीड़े मकोड़ों जैसी मनुष्यता, ये अपने आप नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से तो एक और ही तरह का आदमी पैदा होगा। उसकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है। उसकी उम्र इतनी लंबी हो सकती है जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका स्वास्थ्य अद्भुत हो सकता है कि उसमें बीमारी पैदा न हो। उसका मस्तिष्क वैसा होगा जैसी कभी कभी कोई प्रतिभा दिखाई पड़ती है।
उसके व्यक्तित्व में सुगंधी और होगी, बल ही और होगा, सत्य ही और होगा, धर्म ही और होगा। वो धर्म को साथ लेकर पैदा होगा। हम अधर्म को साथ लेकर पैदा होते हैं और अधर्म में जीते हैं और अधर्म में मरते हैं, और इसलिए दिन रात जिंदगी भर धर्म की चर्चा करते हैं। शायद उस मनुष्यता में धर्म की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि धर्म लोगों का जीवन होगा। हम चर्चा उसी की करते हैं जो हमारा जीवन नहीं होता है। जो जीवन होता है उसकी हम चर्चा नहीं करते। हम सेक्स की चर्चा नहीं करते क्योंकि वो हमारा जीवन है। हम ईश्वर की चर्चा करते हैं क्योंकि वो हमारा जीवन नहीं है। असल में जिस चीज को हम जिंदगी में उपलब्ध नहीं कर पाते, बातचीत करके उसको पूरा कर लेते थे। आपने ख्याल किया होगा, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा लड़ती हैं। स्त्रियां लड़ती ही रहती हैं, कुछ न कुछ खटपट, पास पड़ोस सब तरफ चलती रहती है। कहते हैं कि दो स्त्रियां साथ साथ बहुत देर तक शांति से बैठे रहें, ये बहुत कठिन है। मैंने तो सुना है कि चीन में एक बार एक बड़ी प्रतियोगिता हुई, और उस प्रतियोगिता में चीन के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग इकट्ठे हुए। झूठ बोलने की प्रतियोगिता थी कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है, उसको पहला पुरस्कार मिल जाए। एक आदमी को पहला पुरस्कार मिल गया, और उसने ये बात बोली थी सिर्फ कि मैं एक बगीचे में गया, दो औरतें एक ही बेंच पे 5 मिनट तक चुप बैठी रही, और लोगों ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो अल्टीमेट अनट्रथ हो गया। और भी बड़ी बड़ी झूठ लोगों ने बोली थी, उन्होंने कहा वो सब बेकार, पुरस्कार इसको दे दो, ये आदमी बाजी मार ले गया। लेकिन कभी आपने सोचा कि स्त्रियां इतनी बातें क्यों करती? पुरुष काम करते हैं, स्त्रियों के हाथ में कोई काम नहीं है, और जब काम नहीं होता तो बात होती है। भारत इतनी बातचीत क्यों करता है? वो स्त्रियों वाला दुर्गुण, काम कुछ भी नहीं है, बातचीत बातचीत है। ब्रह्मचर्य से एक नए मनुष्य का जन्म होगा जो बातचीत करने वाला नहीं, जीने वाला होगा। वो धर्म की बात नहीं करेगा, धर्म को जिएगा। लोग भूल ही जाएंगे कि धर्म कुछ है, वो इतना स्वभाव हो सकता है। उस मनुष्य के बाबत विचार करना भी अद्भुत है। वैसे कुछ मनुष्य पैदा होते रहे, आकस्मिक था उनका पैदा होना। कभी एक महावीर पैदा हो जाता है, ऐसा सुंदर आदमी पैदा हो जाता है कि अगर वो वस्त्र पहने तो उतना सुंदर न मालूम पड़े, नग्न खड़ा हो जाता है, उसके सौंदर्य की सुगंध फैल जाती है सब तरफ। लोग महावीर को देखने चले आते हैं, वो ऐसा मालूम होता है संगमरमर की प्रतिमा हो। उसमें इतना वीर प्रकट होता है कि उसका नाम तो वर्धमान था, लोग उसको महावीर कहने लगते हैं। उसके ब्रह्मचर्य का तेज इतना प्रकट होता है कि लोग अभिभूत हो जाते हैं कि वो आदमी ही और है। कभी एक बुद्ध पैदा होता है, कभी एक क्राइस्ट पैदा होता है, कभी एक कन्फ्यूशियस पैदा होता है। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में 10-25 नाम हम गिन सकते हैं जो पैदा हुए। जिस दिन दुनिया में ब्रह्मचर्य से बच्चे आएंगे, और ये शब्द सुनना आपको अजीब लगेगा कि ब्रह्मचर्य से बच्चे, मैं एक नए ही कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य से जिस दिन बच्चे आएंगे, उस दिन सारे जगत के लोग ऐसे होंगे, ऐसे सुंदर, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे मेधावी, ऐसे विचारशील। फिर कितनी देर होगी उन लोगों को कि वो परमात्मा को न जाने, वे परमात्मा को इसी भांति जानेंगे जिस तरह हम रात को सोते हैं। लेकिन जो आदमी को नींद नहीं आती, उससे अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ तकिए पे सिर रखता हूं और सो जाता हूं, तो वो आदमी कहेगा ये बिल्कुल गलत झूठ बात है। मैं तो बहुत करवट बदलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, माला फेरता हूं, गाय भैंस गिनता हूं, लेकिन कुछ नहीं, नींद आती नहीं। आप झूठ कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तकिए पे सिर रखा और नींद आ जाए? तकिए पे सिर रखा और नींद आ जाती है? आप सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत प्रयोग करके देख लिया, नींद तो कभी नहीं आती, रात रात गुजर जाती। अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे नगरों में 30 से लेकर 40% लोग नींद की दवाएं लेकर सो रहे हैं। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहता है कि 100 वर्ष के भीतर न्यूयॉर्क जैसे नगर में एक भी आदमी सहज रूप से नहीं सो सकेगा, दवा लेनी ही पड़ेगी। तो ये हो सकता है कि न्यूयॉर्क में 100 साल बाद होगा
200 साल बाद हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के नेता इस बात के पीछे पड़े हैं कि हम उनका मुकाबला करके रहेंगे, हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि हम उनसे पीछे नहीं रह सकते, उनकी सब बीमारियों में हम मुकाबला करके रहेंगे। तो ये हो सकता है कि 500 साल बाद सारी दुनिया के लोग नींद की दवा लेकर ही सोएं, और बच्चा जब पहले दफा पैदा हो मां के पेट से तो वो दूध न मांगे, वो कहे ट्रैंक्विलाइजर। 9 महीने सो नहीं पाया तुम्हारे पेट में, ट्रैंक्विलाइजर कहां? तो 500 साल बाद उन लोगों को यह विश्वास दिलाना कठिन होगा कि आज से 500 साल पहले सारी मनुष्यता आंख बंद करती थी और सो जाती थी। वो कहेंगे इम्पॉसिबल, असंभव है ये बात, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकती है ये बात? मैं आपसे कहता हूं, उस ब्रह्मचर्य से जो जीवन उपजेगा उसको ये विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि लोग चोर थे, लोग बेईमान थे, लोग हत्यारे थे, लोग आत्महत्याएं कर लेते थे, लोग जहर खाते थे, लोग शराब पीते थे, लोग छुरे भोंकते थे, लोग युद्ध करते थे। ये उनको विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये कैसे हो सकता है। काम से अब तक उत्पत्ति हुई है, और वो भी उस काम से जो फिजियोलॉजिकल से ज्यादा नहीं। एक आध्यात्मिक काम का जन्म हो सकता है और एक नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है। उस नए जीवन के प्रारंभ के लिए थोड़ी सी बात इन 4 दिनों में मैंने आपसे कही है। मेरी बातों को इतने प्रेम और इतनी शांति से, और ऐसी बातों को जिन्हें प्रेम और शांति से सुनना बहुत मुश्किल गया होगा, बड़ी कठिनाई मालूम पड़ी होगी। एक मित्र तो मेरे पास आया और कहने लगे कि मैं डर रहा था कि कहीं 10-20 आदमी खड़े होकर ये ना कहने लगे कि बंद करिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इतने हिम्मतवर आदमी भी होते तो भी ठीक था। इतने हिम्मतवर आदमी भी कहाँ है कि किसी को कह दें कि बंद करिए ये बात। अगर इतने ही हिम्मतवार आदमी इस मुल्क में होते तो बेवकूफों की कतार जो कुछ भी कह रही है मुल्क में, वो कभी की बंद हो गई होती, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रही। मैंने कहा मैं तो प्रतीक्षा करता हूं कि कभी कोई बहादुर आदमी खड़े हो कहेगा कि बंद कर दो ये बात, तो उससे कुछ बात करने का मजा होगा। तो ऐसी बातों को जिनसे कि मित्र डरे हुए थे कि कहीं कोई खड़े होकर न कह दे आप इतने प्रेम से सुनते रहे, आप बड़े भले आदमी हैं, और जितना आपका ऋण मानूं उतना कम है। अंत में यही कामना करता हूं परमात्मा से कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो काम है वो राम के मंदिर तक पहुंचाने की सीढ़ी बन सके। बहुत बहुत